जय हिंद साथियों, सभी को राम राम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आपने जैसा कि इस वीडियो को टाइटल थंबनेल से देख लिया होगा कि आज का हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा कुछ पर्सनल बातों पे होगा। मोस्टली हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर हम लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स होने के नाते कंटिन्यू हम लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कंटिन्यू तैयारियां कर रहे हैं, पेपर्स दे रहे हैं और बीच बीच में न्यूज़ आती है पेपर लीक हो रही हैं, कहीं रिजल्ट में धांधली हो रही है, कहीं कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम सभी लोग डिस्टर्ब हैं और कहीं न कहीं हम लोग के माइंड में ये चीज़ आती है कि क्या हमसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे अंदर कोई कमी है या एग्ज़ाम सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत है। आखिर क्या रीज़न है जिसलिए हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आज ऐसे ही कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑलमोस्ट जितने हमारे एस्पेक्ट्स हैं, जितने हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। आखिर कौन सा वह रीज़न हो सकता है, किस रीज़न से हमारा जो सिलेक्शन वह डिले हो रहा है और हम लोग को क्या स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी चाहिए, क्या आगे प्रोसेस करनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपने सिलेक्शन करीब जा पाएँ। बाकी आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हमारा सिलेक्शन इतना डिले क्यों हो रहा है। आखिर हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए लगभग 2 से 3 साल हो गए, किसी 3-4 साल भी हो गए हैं। लगातार हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इतना डिले क्यों हो रहा है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरा 2023 में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ। 2023 ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद मैं कंटिन्यू अपने सिविल सर्विस तैयारी में था। सिविल सर्विस तैयारी के टाइम ही जैसे हम लोग की तैयारी थोड़ा सही गई, हमने पहला अटेम्प्ट अपना दिया। पहला अटेम्प्ट देने के बाद हम लोग को समझ में आ गया था कि हमारी जो तैयारी है वो बहुत वीक लेवल पे है, हमें उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है। और जब हम लोग उसके प्रोग्रेस के लिए आगे सोचे, उसी समय यूपीएसआई जो भर्ती है हमारी आ गई। और सबको पता है कि यूपीएसआई या ऐसी जितनी भी इस तरह की बड़ी भर्तियां हैं, इनके आते ही जो हमारी ट्रेडिशनल भर्ती है, जो हमारी अपनी मेन तैयारी है, उससे डाइवर्ट होना ही बनता है। तो हम लोग भी उसी में डाइवर्ट हुए और फिर डाइवर्जन के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई। आपको पता है कि यूपीएसआई आई, यूपीएसआई के साथ साथ कांस्टेबल भी आ गया। लगातार जैसा मेरे साथ हुआ ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अपनी जो उनका जो डायरेक्शन है, उनकी जो गाइडेंस है किसी और डायरेक्शन में होती है, लेकिन टाइम के साथ वह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब एक तो ये हो गया अलग एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारा दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, जो कि सोसाइटी सोचती है, रिलेटिव सोचते हैं, बाकी लोग भी यही चीज़ सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकती है, काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या गर्ल्स की, या हो सकता है वो लोग को रील्स की एडिक्शन है, इंस्टाग्राम की, बहुत सारी चीज़ों की एडिक्शन। तो अगर हम इसकी बात करें तो एडिक्शन जो होता है यह नॉर्मल होता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए एडिक्शन होना नॉर्मल है, नेचुरल है। तो एडिक्शन का क्या असर होता है आपकी तैयारी पे? मोस्टली आप लोग देख रहे होंगे कि अगर इंस्टाग्राम का या यूट्यूब का वीडियोज़ का आपको ज़्यादा एडिक्शन है तो बुक में आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब बुक्स में मन ना लगने का रीज़न क्या है कि आपकी जो रीजनिंग है, जो मैथ्स हैं, जो कि हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी जनरल कंडीशन में ये चीज़ें वीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं बन पा रहा है, बुक्स में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो मैथ और रीजनिंग कहीं से भी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। अब अगर मैं अपनी एसआई की बात करूँ तो यूपीएसआई मेरा लगभग अच्छा स्कोर गया था। लगभग 136 के आसपास मेरे मार्क्स थे। 340 नंबर मेरा बन रहा था और सारे टीचर्स ने, सारे रिलेटिव ने, सबने बोला हो जाएगा। और अंत में आपने देखा क्या हुआ, लगातार कटाव इतनी हाई चली गई कि हम लोग जिनका पूरा चांस था सब बाहर हो गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि कहीं अगर आप लोग इसको डिस्ट्रैक्शन का रीज़न दे दें तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एसआई के लिए मैंने अपने लेवल पे अपना बेस्ट ट्राई किया था, अटेम्प्ट भी किया था और उस हिसाब से हमारा जो है स्कोर कार्ड भी देखने को मिला था। ऑफिशियल स्कोर कार्ड तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन आंसर की जो आई, आंसर की को देखते हुए हम लोग को लगा कि हाँ, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिल गया था। लेकिन अब रिजल्ट जिस तरह से आया, देखते ही सबका दिमाग उड़ गया। ऐसे दिल्ली पुलिस में हुआ, ऐसे ही यहाँ हुआ। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि हम लोग अपने लेवल पर जितना हो सके बेस्ट दें। अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन से कुछ हो रहा है तो डिस्ट्रैक्शन को आप लोग साइड कर सकते हैं, या अगर पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उसको कम कर सकते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन का इशू हो गया। दूसरा होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हमारा पूरा बन नहीं पाता। वो कंसंट्रेशन ना बनने का रीज़न क्या है, आप लोग पता है कि कहीं न कहीं से कंटिन्यू जो भर्तियाँ हैं वो आ रही हैं। एक भर्ती आई, उसमें आप पढ़ाई कर रहे थे, तुरंत दूसरी भर्ती आ गई, उसमें शिफ्ट हो गए। ऐसे ही जो कंटिन्यू भर्तियों का आना जाना लगा रहता है, एक ही जगह पे हम लोग फोकस नहीं हो पाते। और मेरा जो मेन इशू था वह यही था कि सिविल से मैं इसमें शिफ्ट हुआ था और मुझे मैथ्स और रीजनिंग का जो बेस है उसको समझने में ही अच्छा खासा लंबा टाइम लग गया। फिर भी एसआई में हम लोगों ने अपने बेस्ट दिया और कट ऑफ हाई जाने के कारण उसमें हम लोग बाहर हो गए। अभी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, कांस्टेबल अभी 2 दिन बाद होने वाला है। तो होप करते हैं कि आप लोग के साथ हम लोग भी इसमें अपनी पूरी सहभागिता दिखाएंगे और सक्सेस लेंगे। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सारा लोगों का इसमें योगदान रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके लिए सेक्रीफाइस की हैं, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो होपफुली ऊपर से अगर हम लोग देखें तो
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंटिन्यू अगर हम लोग स्किप करें, उनको अवॉइड करें, तो उनके थ्रू हम लोग अपने लाइफ में थोड़े बहुत जो प्रोग्रेस है उसको देख सकते हैं। अगर कंटिन्यू एक ही चीज़ करने से आपको लग रहा है कि स्कोर डिस्टर्ब हो रहा है, स्कोर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको उसको छोड़ना ही सही रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई टीचर आपको लग रहा है कि उसको पढ़ने से इसको सही नहीं लग रहा है, उसके लेक्चर्स टाइम वेस्ट लग रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो टीचर स्विच कर लीजिए। यूट्यूब पे आप लोग देख रहे होंगे, यूट्यूब पे भी कंटिन्यू ऐसे कंटेंट चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो डिस्टर्बिंग है या आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू ट्राई करिए कि कोई ऐसा टीचर मिले, कोई ऐसा शिक्षक मिले जिससे पढ़ के आप लोग अपना बेस्ट दे सकें। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना जो कंटेंट था यही बताना चाह रहे थे कि किसी भी एक पैरामीटर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा इसमें डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, गलत टीचर्स का भी हो सकता है हाथ, इसमें हो सकता है गलत रिसोर्सेस हमारे हों, क्योंकि किसी एक वजह से हम लोग सिलेक्शन बाहर नहीं होंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट में आपको ही पता है कट ऑफ हाई चली जाएगी, मेरिट हाई चली जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी वजह से हम लोग लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, और होपफुली यह चीज़ें बहुत जल्द सॉर्ट होंगी। पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है वह भी सॉर्ट होगी, नॉर्मलाइजेशन का भी इशू सॉर्ट होगा, और 2026-27 में हम लोग अपना सिलेक्शन लेंगे। अगर आपको कोई और इस पर अपना ओपिनियन देना है, किसी तरह कोई कमेंट है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और एस्पेक्ट हो सकता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।